हाँ, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को महाराज श्री जसपाल दास जी, जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य थे, और सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम महाराजपुर कला रायसी, जो हरिद्वार जिले में पड़ता है, वहाँ के महंत और प्रबंधक थे महात्मा श्री जसपाल दास जी। उनका 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को शरीर पूरा हो गया था। तो संतों की उपस्थिति में उनको जो संतों द्वारा संस्कार किया जाता है, उसके द्वारा ही समाधि दी गई महाराज जी को आश्रम में ही। और अनेकों संत यहाँ उपस्थित हुए। गुरु गद्दी शुक्रताल से महात्मा श्री गोवर्धन दास जी, और यहाँ अजीतपुर कनखल हरिद्वार से राजेश दास जी, बबलू दास जी, तमाम सैकड़ों संतों के और हजारों भक्तगणों के उपस्थिति में महाराज जी को समाधि दी गई। और ये जो संस्कार होता है संतों का थोड़ा अलग होता है। तो ये जो है सत्संग और वाणियों के गुरु महिमा के अनुसार ही विधि विधान करते हैं अपना। तो ये अंतिम दर्शन है महात्मा श्री जसपाल दास जी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सतगुरु की सेवा भजन बंदगी में अपना न्योछावर किया, और अंततः वो 5 नवंबर को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर सतगुरु के चरणों में जा विराजे। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत भारी भीड़ थी, और इसी आश्रम पर महात्मा श्री शुक्रदास जी और राजू भगत जी महात्मा जी और भी अन्य और 2 समाधियाँ और हैं इस आश्रम पर, बहुत सेवा की है। आश्रम बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा सुंदर, और बहुत अच्छे सादगी वाले ये संत थे, और जिनको केवल प्रचार प्रसार से ही वो अपना मत रखते थे, और गुरु जी की महिमा और वाणियों को जन जागृति मंच के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये उनके अंतिम दर्शन हैं, जिसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला। तो महाराज जी के अंतिम दर्शन कर, और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के, देखिए जन्म मरण प्रकृति का नियम है, लेकिन मरा कैसे जाता है ये संतों द्वारा आप देख सकते हैं कि वो जीते जी तो पूजते ही हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी पूजा होती है। तो ये अपने जीवन को एक तरीका है, अपने आप को साधना, साधक इनको कहते हैं, जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, बंदगी करते हैं। गुरु रविदास महाराज ने कहा, पंडित सूर छत्रपत राजा, भगत बराबर और न कोई। कि जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, कितना ही बड़ा कोई पंडित हो, पंडित सूर, कितना ही बड़ा सूरमा हो, कितना ही बड़ा छत्रपत राजा हो, वो कभी भी साधु संतों की बराबरी नहीं कर सकता। और आपने तमाम किस्से कहानियाँ इतिहासों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी संतों की शरणागत आए हैं, चाहे गुरु रविदास जी हो, कबीर जी हो, नानक जी हो इत्यादि, कोई भी हो। बहुत राजा महाराजों ने साधु संतों के चरण स्पर्श किए हैं। वो इसीलिए किए हैं कि साधु संत जो हैं वो भजन बंदगी वाले होते हैं, वो परमात्मा के प्यारे होते हैं। तो ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की छत्र छाया में हजारों संत अपना जीवन को समाज के लिए समर्पित किए हुए हैं, क्योंकि गुरु समनदास जी ने ये रास्ता दिखाया था। अनेकों स्टेटों में उनके इस तरह के आश्रम हैं, अनेकों जिलों में। तो ये हरिद्वार में भी बहुत सुंदर आश्रम है, महाराजपुर कला रायसी, और ये जिला हरिद्वार में पड़ता है, लक्सर रोड पर। तो उनके अंतिम दर्शन को भारी भक्तों की भीड़ जो है यहाँ जुटी हुई है, आप देख सकते हैं। ये महाराज जी का इन्होंने उनको जो अंतिम संस्कार बोलते हैं उसके लिए और समाधि देने के लिए तैयारी है। तो ये सतगुरु महाराज के चरणों में जा विराजे हैं। महाराज जी के चरण स्पर्श करने को, मत्था टेकने को भारी भीड़ लगी हुई है, और भक्त जो हैं बारी बारी से महाराज जी के चरण छूकर उनको बंदगी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक अच्छे संत के जाने का बहुत दुख होता है, क्योंकि समाज में उनकी एक ऐसी छाप रहती है, उनका व्यवहार, उनका आचरण, वो सब लोगों को याद रहता है। ये जो कर्म होता है ना, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग होते हैं, वो सदा अमर रहते हैं। निर्गुण अजर अमर रे हंसा। तो ये देखिए महाराज श्री गोवर्धन दास जी भी उनके दर्शन को पहुँचे, और बहुत भारी भीड़ थी।
तो महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनके कारवां को, उनके जो सेवादार हैं, शिष्य हैं, वो इसी तरह निरंतर बढ़ाते रहेंगे और समाज में एकता, समता, समानता, भाईचारा और प्रेम का संदेश देते रहेंगे। तो इसी आश्रम पर राजूदास महात्मा जी हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। और भी तो अपने गुरुओं की हमें यही शिक्षा होती है कि हम लोगों को अपने गुरु का नाम हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। हमारी करनी महान होनी चाहिए, हमारा कर्म महान होना चाहिए, ताकि लोगों में हमारे गुरु का सम्मान और ज़्यादा बढ़े। और जब भी एक अदब सत्कार से कोई बात आए तो उनको हमेशा याद किया जाए कि ये उस गुरु के शिष्य हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज सभी जीवों पर दया करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको आध्यात्मिक रास्ता दें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं। अभी भी लोग गंधहीन ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत गंदे खान पान है, रहन सहन गंदा है। बहुत से लोगों के घरों में चले जाओ तो वहाँ अभी भी शराब की बदबू आती रहती है। उन लोगों में से गंदे रहते हैं, काम धंधा नहीं करते, चौकड़ी लगाते हैं। तो ऐसे क्रूरतियाँ हैं इतने समाज में। उस समाज में स्वामी समनदास ने काम किया, उस समाज में गुरु रविदास जन्मे हैं। जो गुरु रविदास ने भी अपनी वाणी में कहा है कि दर्द देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, कि मेरे समाज की ऐसी दशा है, इसको मैं सुधारने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत विकारों से भरे पड़े हैं। ऐसे में ही सतगुरु समनदास इसी समाज में जन्मे और इनको एक अच्छा समाज बनाने का काम किया। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये सभ्य समाज के लोग हैं। ये इसमें तमाम तबकों के लोग जुड़े हुए हैं, जिनका अच्छा आचार है, अच्छे विचार हैं, अच्छा आहार है, उनका खाना, रहना, सहना, ये सब संतों के द्वारा जो है एक मिशन के अंतर्गत प्रचार प्रसार करके जन जागृति फैलाई गई। तमाम जहाँ भी गुरुजी जा सकते हैं, उन्होंने इनका बहुत एक स्वच्छ जीवन बनाया। आज इज्जत और सम्मान के साथ में सतगुरु समनदास जी के अनुयायियों को देखा जाता है, क्योंकि जो है अपना सबसे पहले जो हमारा खाना और बाना सही रहना चाहिए, हमारी करनी रहनी सही होनी चाहिए। तो ऐसे में ही तमाम जितने भी संत आज अखिल भारतीय सतगुरु रविदास मिशन में काम करते हैं, वो सभी यही उपदेश देते हैं कि भाई गुरु रविदास के चरणों से जुड़ो, गुरु समनदास जी के चरणों से जुड़ो, अपने जीवन को व्यर्था ना गवाओ। गुरु रविदास कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे, कि हम पता नहीं कहीं क्या क्या बनते आ रहे हैं। ये जीव जो है भटक रहा है तमाम तरह तरह की देहों में। तो चार गुरु रविदास ने 4 खानी बताई है, 10 8 8 सटे 4 एक खानी, 4 तरह से जीव की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें मनुष्य का जो जन्म है वो सबसे ऊपर बताया है, क्योंकि जो गधे घोड़े भजन बंदगी नहीं करते, जीव जंतु नहीं करते, लेकिन इंसान परमात्मा को प्राप्त करने की, अपने आप को मोक्ष तक ले जाने की युक्ति उसके हाथ में होती है। इसलिए इंसान महान है। तो वो अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल करके अपने आप को इस आवागमन के चक्कर से ख़त्म कर लेता है। तो संत तो जीते जी अपना स्थान वहाँ बना लेते हैं गुरु के चरणों में, जिसे गुरु रविदास ने बेगमपुरा कहा है, जिसे सतगुरु रविदास ने सतलोक कहा है, जिसे सतगुरु समनदास जी ने सतधाम कहा है। तो वहाँ अपना निवास ये जीते जी कर लेते हैं। तो बहुत लोग यहाँ आए हुए थे। मैं भी जब मुझे पता चला तो मैं भी महाराज जी के दर्शन करने पहुँचा था। ये महाराज जी को ऐसे सजा धजा के लाया गया और अभी समाधि महाराज जी को दी जाएगी। एक गड्ढा बना करके उसमें चिनाई करके उसमें रख करके नमक डाला जाता है और भी जो उनके संस्कार होते हैं, और भजन वाणियों से गुरु महाराज की तब उनको ये संस्कार किया जाता है। तो ऐसे हमारे महात्मा हैं, काफ़ी महात्मा 2-3 साल में मिशन के कम हो गए। अभी नए महात्मा तो कोई बन नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास जो है हमें उन्हीं की कदर करनी चाहिए। वो जैसे भी हैं हमारे हैं, समाज का काम करते हैं, दिन रात जागते हैं। तो कुछ महाराज जी थोड़ा लंबी बीमारी से भी परेशान थे, लेकिन फिर भी उनकी सादगी बहुत है। मैं बीच में भी महाराज जी से एक बार जब वो थे तो आश्रम पर गया था, कुछ विचार चर्चा हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा था उनसे, उनके जीवन के बारे में पता करके। तो ये देखिए अब उनको समाधि दी जा रही है महाराज जी को। तो मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज मेरी बंदगी भी स्वीकार करना और दया रखना, आशीर्वाद रखना।
सतनाम। थोड़ा पीछे हो जाओ यो पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ